अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामी माशरा सीरीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज इस सीरीज़ की पेश खिदमत है ये वीडियो। आज मेरे साथ मौजूद है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़फ़र इकबाल साहब। आज का जो हमारा मौज़ू है जिसको आज हमने सेलेक्ट किया है वो है शादी। चूँकि ये जो शादी ब्याह का जो आजकल मौसम चल रहा है, सीज़न चल रहा है, कसीर तादाद में शादियाँ हो रही हैं और कसीर तादाद में शादियाँ जो हैं हो चुकी हैं। आज हम ये जानेंगे कि बाकायदा तौर पर इसके अंदर जो शरई हैसियत है शादी की वो क्या है और दूसरा इसके जो तौर तरीके हैं, जो रस्म व रवाज हैं, जो शरीयत ने हमें बतलाए हैं वो क्या हैं और दूसरा हमने अपने पास से जो चीज़ें इसमें ऐड करके हमने इस काम को, इस नेक काम को जो है मुश्किल बना दिया है, वो क्या-क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व अच्छा बरकातहू। मुफ्ती साहब, मेरा जो पहला आपसे सवाल है वो ये है कि जो निकाह है, शादी है, इसके दर्जे कितने हैं? कितनी कैटेगराइज़ हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया। तो ठीक फरमाया आपने कि ये मौसम शादियों का चल रहा है। इस मौके पर अगर हम इस बारे में कोई बात करेंगे तो अवाम में आगाही होगी इस बात की, तो इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। अल्लाह ताला आपकी इन काविशों को कामयाब फरमाए आमीन, और हम सब को जो है दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। तो निकाह के हवाले से जो एक सुन्नत तरीका है, तो इसके दर्जात हैं कि फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत और मकरूह, हराम। तो ये चंद इसके दर्जे हैं। फ़र्ज़ निकाह कब होता है कि जब आदमी को गुनाह में पड़ने का यकीन हो कि अगर मैंने निकाह ना किया तो मैं हरामकारी में, ज़नाकारी में पड़ जाऊँगा। हुँ। तो यकीन गुनाह में पड़ने का हो और साहिब इस्तिताअत भी हो, यानी बीवी का मार अदा कर सकता हो, बीवी का नान नफ़का उस पर वो कादिर हो और बीवी पर ज़ुल्म न करने का उसको यकीन हो कि मैं बीवी पर ज़ुल्म भी नहीं करूँगा, उसके तमाम हकूक़ पूरे करूँगा। तो ऐसी सूरत में जब उसे यकीन है कि अगर मैंने निकाह जो है सुन्नत तरीका वो ना किया हुँ, तो मैं गुनाह में पड़ जाऊँगा, तो उस वक़्त निकाह करना फ़र्ज़ हो जाता है। हुँ। आम हालात में तो निकाह करना सुन्नत है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सल्लल्लाहु अलैहि इरशाद वसल्लम। फरमाया, "अन-निकाहु मिन सुन्नती", हुँ, निकाह मेरी सुन्नत है। सुन्नत है। तो दर्जा फिर हालात के एतबार से आगे चला जाता है फ़र्ज़ का। जी। उसके बाद है दूसरी किस्म निकाह वाजिब की। निकाह वाजिब उस वक़्त होता है कि जब आदमी को अंदेशा हो, हुँ, इम्कान हो गुनाह में पड़ने का। हुँ, पहली बात यकीन की मैंने अर्ज़ की। हुँ। यकीन हो कि मैं गुनाह में पड़ जाऊँगा फिर तो फ़र्ज़ हो जाता है जी। और अंदेशा हो कि मैं गुनाह में पड़ जाऊँगा। हुँ। दूसरी चीज़ें वही हैं कि इस्तिताअत उसको मौजूद है, जी। बीवी का माल, नान, हुँ, नफ़का और उस पर ज़ुल्म ना करने का उसको अज़्म है कि मैं बीवी को अच्छे तरीके से रखूँगा। हुँ, तो इस सूरत में निकाह करना वाजिब है, हुँ। क्योंकि उसे अंदेशा जो है गुनाह में पड़ने का। जी। और तीसरी किस्म है निकाह की, तीसरा दर्जा निकाह का ये है कि जो सुन्नत है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि आम हालात हों उसके। आम हालात में कि उसे हुसूल औलाद, अफ़साइश नस्ल की हुँ, ज़रूरत हो, तो साहिब इस्तिताअत भी है, तो निकाह करना फिर सुन्नत हो जाता है। यानी वो करेगा तो उसे अजर मिलेगा। हुँ। तो तीसरा दर्जा आ जा ये 3 दर्जे हो गए। जी। इसके बाद दर्जा आ जाता है एक मकरूह का। तो मकरूह उस वक़्त होता है कि जब आदमी को निकाह के बाद ये अंदेशा हो कि मैं अपनी बीवी के हकूक़ अदा नहीं कर सकूँगा। हुँ, साहिब इस्तिताअत तो है, लेकिन ज़ुल्म करने का उसे अंदेशा आ जाता है कि शायद मैं बीवी पर ज़ुल्म कर लूँ या मैं नान नफ़का उसका पूरी तरह अदा पूरा ना ना कर कर सकूँ। सकूँ। हुँ, तो ये उसे अंदेशा हो तो फिर निकाह
और गुनाह भी यहाँ यानी कि गुनाह में उसे पड़ने का अंदेशा भी न हो, तो फिर निकाह करना मकरूह हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि उसे अंदेशा है कि मैं बीवी पर जुल्म करूँगा, उसके हुकूक अदा नहीं करूँगा। अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि बजाय अफ़ज़ाइश नस्ल के, नस्ल आगे बढ़ाने के, उस बहुत सारी ख़राबियाँ हम्म। जो है उस उनका अंदेशा है, तो उन खराबियों से बचने के लिए फिर निकाह मकरूह हो जाता है कि निकाह न करना पसंदीदा है। बीवी का भी ज़ाहिर बात है हक होता हक है, है। अगर वो हक ज़ाया हम्म। करेगा तो उसका गुनाह तो उसे मिलेगा, ये अंदेशे की सूरत में। और अगर उसे ये यकीन हो कि मैं बीवी के हक ज़ाया करूँगा, उसकी हक तलफ़ी करूँगा, उसके ऊपर जुल्म करूँगा, मैं सीधी तरह नहीं रह सकता, या मिसाल के तौर पर उसे यकीन वाली बात नहीं है, माशरे में वो इस अंदाज से जी रहा है कि ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है, हम्म। तो माशरे वाले समझते हैं कि ये बीवी पर जुल्म करेगा, उसके हुकूक अदा नहीं करेगा, हम्म। तो उसका निकाह करवाना जो है ये हराम के दर्जे में आ जाता है। जो मेंटली डिसेबल हो, जो बाकायदा तौर पर शक हो कि इसकी ज़ात से या नुकसान है, शक से आप आगे चले जाएं, दूसरे यकीन अल्फाज हो, यकीन वाले यकीन बात। हो कि जी हाँ, इसको बाकायदा तौर पे ये हक भी अदा नहीं कर सकेगा और हाँ, नुकसान का भी यकीन है। तो जी हाँ, ऐसे ये जो कैटेगरीज़ आपने बताई हैं, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अब हर बंदा जब अपने ऊपर ये गौर करेगा कि मैं किस कैटेगरी में आ रहा हूँ। सही जो है, शादीशुदा हैं वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, सही है, कहीं वो शादी करके हक अदा नहीं कर रहे अगर, तो फिर वो मकरूहात वाले ज़ुमरे में आते हैं, दर्जे में आते हैं। ऐसा ही, तो अगर जो ज़्यादती ज़ुल्म जबर वो कर रहे हैं तो फिर वो तो हराम वाले दर्जे में आते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसा लोगों ही, को चाहिए कि वो अपनी इस्लाह करके बेहतरी की तरफ आएँ। बेहतरी की तरफ आए हैं, ऐसा अच्छा, ही। जो ये निकाह जैसे आपने अभी इसके जो दर्जे बताए हैं, दर्जे बताने के बाद अब ये सवाल पैदा होता है कि जो निकाह करेंगे उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? निकाह के लिए जो उसके फ़राइज़ हैं, जो ज़रूरी होते हैं, जो अदा करने होते हैं, वो कौन-कौन से हैं? यानी निकाह जब आदमी करता है तो ज़हन में तो यही होता है शरई तौर पर कि हुसूल औलाद, जी। कि मेरी औलाद होगी, अफ़साइश नस्ल होगी, मेरी हुँ। नस्ल आगे फैलेगी। तो उसके लिए ज़रूरियात ज़ाहिर बात है कि निकाह के जो फ़राइज़ हैं, तो वो उसको उसके ऊपर लागू हो जाते हैं अच्छा। जी। कि ये चीज़ें उसकी ज़िम्मेदारियों में आ हुँ। जाते हैं, उसके फ़राइज़ में आ जाते हैं। उन फ़राइज़ को पूरा करना फिर लाज़िम हो जाता है हुँ। कि ये मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये माशरे का मैं एक फ़र्द हूँ, ये हुँ। चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं। अगर उनको अदा नहीं करेगा, वो तो गुनहगार होगा फिर। हुँ। तो अलबत्ता निकाह के एतबार से, निकाह में क्या चीज़ फ़र्ज़ है, निकाह जब हो रहा है उस वो क्या फ़र्ज़ है और निकाह के बाद कौन-सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, ये 2 चीज़ें अलग-अलग हैं। जी, बाद में पूरी माशरत आ जाती है, जी हाँ, तरीक़ाकार आ जाता है। जी हाँ, जी, वहाँ जो निकाह में आता है वो उसकी जो टर्म्स आती हैं, कंडीशंस जी हाँ, वो आ जाती हैं कि बाकायदा तौर पे वो ज़रूरी हैं। ज़रूरी हैं। जी, अब वो कौन-कौन सी हैं? निकाह में ऐसा है कि निकाह के 2 रुकन हैं जी, जी, एक ईजाब है और एक कबूल है। कबूल है। और 2 शर्तें हैं, एक मजलिस का होना हुँ। और दूसरी शर्त ये है कि उन अल्फाज का होना। और जो रुकन मैंने बताए ईजाब और कबूल, ये क्या चीज़ें हैं ईजाब हुँ। और कबूल? ईजाब ये है कि क्योंकि निकाह में 2 फरीक हो गए, जी। उसे आप मियाँ बीवी कह लें, हुँ। आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ। उन्हें जी। फरीक इसलिए ताकि समझने में आसानी। जी। फरीक अव्वल जिसकी तरफ से पहले इब्तिदा होती है, उसे ईजाब कहा जाता है। हुँ। और जिसकी तरफ से फिर आगे या जवाब होता है कि जवाब हाँ में या ना में, ना में। दोनों सूरतें हो जी। सकती हैं। तो निकाह में तो होता ही हाँ है, ना तो नहीं होती। हुँ। तो जो चीज़ पहले हो उसे इजाब कहते हैं और जो अल्फाज बाद में हो तो उन्हें कबूल कहा जाता है। तो ये इजाब और कबूल ये निकाह के लिए ये निकाह के अरकान हैं, ये 2 अरकान है। रुकन हैं। जी। गोया कि इनके बगैर निकाह नहीं होगा। हुँ। और आदमी अगर इशारों में एक दूसरे को कह दे हाँ या ना, तो उनका निकाह मुनक्कद नहीं होगा। इकरार ज़रूरी है ज़ुबान से। ज़बान से इकरार ज़रूरी है। ये निकाह के रुकन है, ईजाब
कि पहले कहना कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, तो इसका जवाब देना जी हाँ मुझे कबूल है। मुझे कबूल है, ये कहना दोनों ज़रूरी है। और फिर इन ईजाब और कबूल के लिए मजलिस का होना ज़रूरी है। मजलिस, एक मजलिस में ये कह जाएंगे, मिसाल के तौर पर निकाह की मजलिस लगी है, वहाँ ही दोनों अल्फाज हों, जी मैं निकाह करना चाहता हूँ और जी मैंने निकाह कर लिया, कबूल कर लिया। ये नहीं है कि एक मजलिस में कहे कि जी मैंने निकाह किया और मजलिस ख़त्म हो गई, दूसरी मजलिस में जाकर कहता है जी हाँ मैंने कबूल कर लिया, तो फिर ये निकाह मुनक्कद नहीं होता। और इसके लिए फिर ये जो मैंने कहा कि ये अल्फाज भी यही हों, और अगर वो कहे कि मिसाल के तौर पर अल्फाज अदा करने के बजाय लिख दे, ज़बान से इकरार ना करे, अदा ना करे, तो दूसरा जिसको कबूल करना है उससे भी अगर पूछा जाए जी आपको कबूल है, वो सर से इशारा कर दे या लिख दे या निकाह नामे पे दस्तखत कर दे, ज़बान से नहीं कहा उसने कबूल है, तो ये लफ्ज़ कबूल कहना ज़बान से, ये मैंने अर्ज़ किया, ये शर्त है, रुकन है, लेकिन ज़बान से कहना शर्त है। तो शर्त ना पाएगी तो फिर भी निकाह मुनक्कद नहीं होगा। तो ऐसी सूरत अगर हुई, उसने सिर्फ सारे ला दिया या दस्तखत कर दिया, भले खुतबा भी हो जाए, मजलिस भी हो जाए, तो उसका निकाह मुनक्कद नहीं होगा। अच्छा, ये हो जाने के बाद अब बात आती है वलीमे की, रुखसती की, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, जो शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीमात देती है कि ये चीज़ें इस तरीके के साथ आप वलीमा करो? तो क्या वलीमे का कंसेप्ट क्या है वो इस्लाम के अंदर? जी हाँ, निकाह मुनक्कद हो जाने के बाद फिर दो रास्ते हैं हमारे माशरे के एतबार से। हकीकत में तो एक ही रास्ता है जो हमें शरीयत मुतहरा ने बताया। अच्छा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, लेकिन चूँकि माशरे के में फ़र्द होने के एतबार से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि माशरे में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक इस्लामी तरीका और एक हमारा इलाकाई तरीका। इलाकाई तरीके, बहुत सारे इलाके, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस्लामी तरीका जो है वो हम सबको मालूम है, वो तरीका एक अलग तरीका है। अगर उसको अपना लिया जाए तो ये सारे इस्लाम के जो मुग़ायर हैं, जो हर इलाके के अलग अलग जो रस्म हैं, रवाज हैं, अतवार हैं, तरीके हैं, दस्तूर हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम अपनी कमज़ोरियों की वजह से इस्लाम को तो छोड़ देते हैं, रवाज को नहीं छोड़ सकते। रवाज को नहीं छोड़, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? तो पहली बात जो आपने सवाल किया वो वलीमे का है। तो वलीमा जो है ये ज़रूरी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, औलिम वलो बेशात, कि आप वलीमा करो अगरचे एक बकरी का क्यों ना हो। तो वलीमा करना ये गोया कि सुन्नत है जो वाजिब के करीब है, क्योंकि इसमें अमर के अल्फाज हैं, वलीमा करो। और वलीमा किसके ऊपर होता है? ये तो लड़के वालों की तरफ से होता है। बिल्कुल। और हमारे माशरे में ये है कि बच्ची वाले भी खाना खिलाएंगे, बच्चे वाले भी दो तरफा होता है। ये हमारे माशरे की बात है। इस्लाम में लड़की वालों के ऊपर खाना खिलाना कोई किसी किस्म का कोई दर्जा नहीं है, ना ही सुन्नत है, ना ही मुस्तहब है, ना ही वाजिब है। हम उसको वाजिब समझ बैठे हैं, ये तो हमारा माशरा हो गया। इस्लामी तरीक़ाकार में लड़की वालों के ऊपर कुछ भी नहीं है, खाने के एतबार से भी नहीं है। आगे चल के जब आपका सवाल मुझे लगता है जहेज की तरफ भी आएगा, अभी उधर नहीं जाना चाहता। तो खाने के एतबार से फिर लड़के वालों के ऊपर है, उसका नाम इस्लाम ने वलीमा दिया है। तो इस्लाम की देखें कैसी प्यारी तालीमात हैं कि नाम भी हमें अता फरमा दिया कि वलीमा, ताकि पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम चलता रहे कि वलीमा। और वलीमा भी ये तो हस्ब इस्तेताअत की बात सिर्फ यही नहीं है, शरीयत ने जो हमें अहकाम दिए, सारे अहकाम में यही हमें हुक्म दिया कि अपनी इस्तेताअत के मुताबिक। जब इस्तेताअत की बात आ जाती है, सारे मसाइल हल हो जाते हैं। बिल्कुल। हम फिर कर्ज लेना, उधार उठाना और फिर खुद परेशान होना, दूसरों को भी परेशान करना, ये जब इस्तेताअत की बात समझ जाएंगे तो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल। कि बच्चा अगर शादी करना चाहता है, जितनी इस्तेताअत है, जितनों को खाना खिला सकता है, हुजूर ने इरशाद फरमाया
कि आप जितना हो सके कि खर्चा करो। हम्म। ये नहीं फरमाया कि आपने इतना खर्चा करना है। तो यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए। और फिर निकाह के बाद, यानी निकाह जैसे हो जाता है, वहाँ मुस्तहब अमल क्या है कि कोई मीठी चीज़, छुहारे हो जाए ज़्यादा बेहतर है, जी। या और कोई मीठी चीज़ खिला देना बस। हम्म। और वहाँ भी हम देखें मिठाई और रवाज में हम क्या से कहाँ तक पहुँच जाते उसकी हैं। भी पहले मकदार तयन की जाती है कि जी इतनी होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए, जी, डिमांड होती है, डिमांड बल्कि होती है आपके वो। अल्फाज में मैं अगर जी, मजीद बढ़ाऊँ, जी। डिमांड आती है कि इतनी मिठाई होनी चाहिए, हुँ, इतना। वहाँ यानी शरीयत मुतहरा क्या कहती है कि मुस्तहब अमल कोई मयस्सर आ जाए, मीठी चीज़, छुहारे मयस्सर हुँ, आ जाएँ कि अल्फाज हैं। आ जाएँ। अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी पकड़ नहीं है। नहीं है, बिल्कुल मुस्तहब की बात है ना, जी, सुन्नत की बात भी नहीं है ना। जी। मुस्तहब कर लें तो अच्छी बात है, हुँ, अगर ना करें तो गुनाह नहीं है। गुनाह नहीं है। अच्छा, जो इसके बाद बात आती है कि एक हक़ महर जो तय किया जाता है, जी हाँ, इसमें कितना होना चाहिए? बाज़ की शादियों में देखा गया है कि जी वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, बाज़ में देखा गया है वो कम से कम होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे जो शरीयत हमें बताती है कि ये हक़ महर कितना होना चाहिए। बाज़ दफ़ा वालिदैन की तरफ से भी ये बाकायदा डिमांडेड होता है जी, जी हाँ। कि जी हमने इतना करना ही करना है। तो इसमें पहले तो आप बताइए कि ये जो शरीयत के अंदर जो इसका कांसेप्ट है और जो इसकी मकदार है जो वो कितनी है? जी हाँ, कुरान मजीद में इरशाद है कि आप औरतों से निकाह करो माल के बदले में। जी। गोया कि माल देना औरतों का हक है, हुँ, जिसे महर का हुँ, लफ्ज़ दिया गया है कि ये महर उनके लिए आप अदा करो। तो अब महर कितना होना चाहिए, इसकी मिकदार क्या है? कुरान ने इरशाद फरमाया कि वो हमें मालूम है कि हुँ, जो हमने मुकर्रर किया है। हुँ, उस मालूम को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिया हुँ, कि महर की मिकदार कम से कम 10 दिरहम होनी चाहिए। हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आदमी को इस्तेताअत हो। हुँ, महर तो मर्द ने मुकर्रर करना होता है। हुँ, हमारे माशरे का बिगाड़ देखिए कि महर जो है, यानी कि वो मर्द को छोड़कर हुँ। औरत की तरफ से डिमांड आ जाती है, औरत के वकीलों की तरफ से, वरसा की तरफ से। अब न चाहते हुए भी मर्द को वो हामी भरनी पड़ती है। हुँ। हालांकि ये दोनों की रजामंदी से होना चाहिए। इतना मार है, जी हाँ इतना मार मैं दे सकता हूँ। होना ये चाहिए कि मर्द डिमांड करे मैं इतना मार दूंगा। हुँ, आगे अगर कबूल हो जाए उनको, हक औरत का है, लेकिन मर्द हुँ, को मैं क्यों कह रहा हूँ कि मर्द को आगे बढ़ना चाहिए। इसमें एक, यानी कि चूंकि इस्लामी नुक्ते नज़र से अदा तो मर्द ने करना होता है। हुँ। जितनी उसमें इस्तेदाद होगी इतना वो मार रखेगा। अगर वो औरत वालों को, लड़की वालों को कबूल नहीं है तो वो अच्छा, यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। जी, एक और बात मैं यहाँ पे ये ऐड करूँ कि हमने देखा अपने माशरे में दर्जनों ऐसे केसेज़ हमने देखे हैं जहाँ पे बाकायदा तौर पे शादी हुई, कम महर पे हुई, उसके बाद ये हुआ कि शौहर ने ज़ुल्म और ज़्यादती की अपनी बीवी के साथ, उसके बाद एक पंचायत बैठी, उसके बाद बाकायदा तौर पे दोबारा एक कागज़ी कार्रवाई दोबारा हुई, दोबारा ज़्यादा पैसे रखे गए। ये ऐसी मिसालें जब आती हैं उसके बाद हर वालिदैन ये अपने आप को अलर्ट कर देता है कि हमने हक महर थोड़ा ज़्यादा रखना है, ताकि ये बाद में अगर कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करेगा, ख़ानदानी ना होने का मुज़ाहिरा करेगा, उस टाइम ये जो हक महर की अमाउंट ज़्यादा होगी, ये कहीं न कहीं रुकावट हाइल करेगी इस ज़्यादती में, कि जी अब ये सोचेगा कि मेरी इस्तिताअत इतनी है नहीं है, मैं ये तो नहीं दे सकता, अब मुझे ज़ाहिर है खुद को ज़्यादती से भी बाज़ रखना है। और ऐसे केसेस भी हमने देखे कि उन्होंने ज़्यादती की, उसके बाद जब हक महर की अदायगी का वक़्त आया तो वो ज़लील और ख़ार भी हुए। तो ये कहीं न कहीं वालिदैन और लड़की के वरसा जो होते हैं वो अपनी बच्ची, अपनी बहन की सिक्योरिटी के लिए भी ये मकदार ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा करते हैं, कि ऐसा ही। ये इसकी अमाउंट इसलिए ज़्यादा की जा रही है कि आप बेशक ना दो, लेकिन ये बाद नाचाकियाँ या कम ज़र्फ़ी का जो मुज़ाहिरा होगा आपकी तरफ से, आपके ख़ानदान की तरफ से, ये उस मुश्किल वक़्त में हमारी बेटी के लिए ये सिक्योरिटी, ये रुकावट होगी, ताकि आप बाज़ रहो उन हालात से। तो एक कंडीशन ये भी है यहाँ पे हमारे माशरे में पाई जाती है, जिसके आप बहुत सारे केसेज़ आपने भी देखे होंगे, ऐसा ही। मैंने भी देखे होंगे। तो ये चीज़ भी की जाती है, वालिदैन इसको भी करते हैं। ऐसा ही। अच्छा, जो दूसरी जो चीज़ है, जो जेज़ का जो कांसेप्ट है ना हमारे यहाँ,
बाकायदा तौर पर कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो डिमांड करती हैं जी, ऐसा ही। आपने फ्रिज कौन-सी देनी है, हाँ, वो भी, और उसके बाद जो आपने बाकी फर्नीचर देना है वो कौन-सी क्वालिटी का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, सारा डिज़ाइन वो देखते हैं। अच्छा, ये डिमांडेड जहेज़ होता है जो, एक तो ये है, इसकी क्या हैसियत है कि क्या ये वाक़ई दे देना चाहिए या फिर डिमांड करने वाले को भी जो है इस बारे में सोचना चाहिए? तो क्या शरई हैसियत है इस बारे में जहेज़ के हवाले से? क्या कांसेप्ट है? क्या कांसेप्ट है भी या इसके कोई कांसेप्ट है ही नहीं है? ये हम लोगों ने वैसे ही शुरू कर दिया है। जी हाँ, जिस तरह महर का आपने तज़किरा किया कि अलमिया ये है कि इस्लाम से दूरी का हमारा, जी। हम इस्लाम से दूर होते चले गए तो फिर जो इस्लामी शायर हैं, हुँ, इस्लामी निशानियाँ हैं, हुँ, तो उनको बतौर हथियार के हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हुँ। जिस तरह आपने ये अभी ये दुरुस्त बात ये कही कि मार को हम बतौर हथियार के इस्तेमाल करते हैं, जी। बच्ची की सिक्योरिटी के लिए, हुँ। तो ये हमारा अलमिया है, वो हमारी तालीमात-ए-मुहम्मदिया की कमी है ना। कमी है हमारे अंदर, ज़ाहिर-सी ईमान की कमी जब होगी तो ऐसा फिर ही, वो हम फिर सारे लोग हरबे इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनों की प्रोटेक्शन के ऐसा लिए। ही है। अलमिया इसलिए कह रहे हैं ये होना नहीं चाहिए था। जी, और इसी तरह आगे जेज़ वाली बात है जी। कि जेज़ भी जिस तरह औरत का हक है महर, तो जेज़ का मतलब क्या है ये इस्लाम में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अनहा। जेज़ में कुछ सामान दिया, जी। यानी ज़रूरत के मुताबिक हस्बे इस्तेताअत, वहाँ भी बात आ जाती है। हुँ, बच्ची वाले जितना हो सके वो बच्ची की ज़रूरत का सामान वो अगर दे दें तो उसे जहेज़ कहा जाता है। हुँ। इस्लाम में इसका कंसेप्ट मौजूद है, इसकी दलील मौजूद है। दलील सबसे आला दलील है, हुज़ूर हुँ, अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी बिल्कुल। के लिए जहेज़ दिया। हुँ, तो आगे जो हम बतौर इख्तियार के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, हुँ, यहाँ से बात बिगड़ जाती बिगड़ है कि जाती है। उस जहेज़ को हुँ, बच्चे वाले बतौर इख्तियार के इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अगर उन्होंने महर को बतौर हथियार के इस्तेमाल किया, हमारे बिल्कुल। ऊपर ज़्यादा लागू किया, तो हुँ, हम जहेज़ की डिमांड ज़्यादा कर देंगे, कि उस मालियत के बराबर देना चाहिए। बराबर देना चाहिए या आगे कर देंगे। हुँ, तो बिल्कुल। उस बच्ची को हमने उस दिन भी ये बात कही कि जो बच्ची जाकर दूसरे घर में उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, उसके फ़राइज़ क्या होते हैं। तो अगर देखा जाए तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ़ जो सोफ़ा सेट दिया जाता है, उस पर बैठने की नहीं होती, हुँ, या और जो भी जहेज़ में सामान दिया जाता है, वो बच्ची की ज़रूरियात के लिए नहीं होते, हुँ, बल्कि वो साज़ो-सामान जो होता है बसा औक़ात कोई बच्चे के ख़ावंद के मेहमान आ जाएँगे तो वहाँ उन पर वो वो इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करेंगे बस। बिल्कुल। तो होना तो ये चाहिए कि बच्ची की ज़रूरत के लिए, अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो जहेज़ दिया था वो बच्ची की हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हुँ, दिया था। आज भी अगर हम इस चीज़ पर आ जाएँ कि जहेज़ का मकसद क्या हो, बच्ची की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हस्बे इस्तेताअत जितना हो सके, देखा-देखी में नहीं, फलाँ ने इतना दिया था, हुँ, मैं भी इतना दूँ, एक खराबी यहाँ से हो जाती हो है। जाती है। मुवाज़ना नहीं करना। मुवाज़ना उसकी ज़रूरत नहीं, मुवाज़ना करें, अगर करना है मुवाज़ना वहाँ करें ना जहाँ से ये सबूत आ रहा है, जहाँ हुँ, से हमारे लिए दलील आ रही है। हुँ। अगर ये मुवाज़ना करके या डिमांडेड वाला करेंगे, तो फिर यहाँ पर कई ऐसे नौजवान हैं जो बैठे हुए हैं। तो ऐसा ही है, फिर वो सारा माशरा इस बगाड़ में बराबर का शरीक हो जाता है। शरीक हो जाता है, बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही जैसे अभी आपने एक लफ्ज़ कहा कि जी वो ज़रूरत का सामान होता है, है। जी हाँ, तो वहाँ पे ज़ाहिर है वो अपनी सारी जो उसके घर की ज़ीनत के लिए भेजते हैं कि इसका घर की जो है वो ज़ीनत बने, जी हाँ, और उसके साथ-साथ ये भी इस्तेमाल करें और साथ-साथ इसकी जो फैमिलीज़ वाले हैं, ख़ास तौर पर उसके कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, वो भी इसमें इस्तेमाल करें। जी, तो मेरा यहाँ पे एक ये सवाल है कि अक्सर ये चीज़ नोटिस में आई भी है माशरे के अंदर, ऐसे कई केसेस भी देखे हैं। क्या जो बहू जाती है, उसका जो शौहर के जो उसकी सास होती है, सास-ससुर, उसके ऊपर कोई वाजिब होता है, फ़र्ज़ होता है कि वो उनकी भी खिदमत करेगी, या फिर बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ़ अपने शौहर की खिदमत करे? या शौहर के वालिदैन की खिदमत भी उसके ऊपर फ़र्ज़ वाजिब ये है या नहीं है? शौहर के लिए बीवी के लिए आपने शौहर की खिदमत करना, जी। ये इस्लाम ने सिखाया। बल्कि ये बतलाया कि अगर सईदा
शोहर के लिए अगर उसकी गुंजाइश होती, जायज़ होता, तो बीवी खामन के लिए करती। बिल्कुल करती। जी। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ इबादत होती है, इबादत की भी अगर गुंजाइश होती तो उसकी करती, जी, गुंजाइश नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है। करनी। गोया कि खिदमत अपने शौहर की करना उसका बीवी का हक बनता है। जी, माँ-बाप की खिदमत करना औलाद का हक हक बनता बनता है। है। जी, तो ये माँ-बाप की खिदमत करना औलाद का है। औलाद का है। जी। तो जिसके माँ-बाप हैं, उनकी खिदमत करना उनका हक बनता है। हुँ, अलबत्ता ये तो एहसान होता है कि आदमी शौहर के माँ-बाप की खिदमत कर ले। हुँ, ये एहसान है। बिल्कुल। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, हुँ, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद पसंद फरमाते करता है, हैं। ऐसा ही है। अलबत्ता उनके बीवी के फ़राइज़ में नहीं है कि शौहर के माँ-बाप की वो ज़िम्मेदारियाँ निभाए, ये फ़राइज़ में नहीं है, अलबत्ता एहसान में है। और अगर आदमी एहसान करता रहे, हुँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। अच्छा, छोटा-सा एक और यहाँ से सवाल ये पैदा होता है, क्या शौहर डिमांड कर सकता है बीवी से कि तुम मेरे वालिदैन की तुम खिदमत करो? जी, ये मैंने अर्ज़ किया कि फ़राइज़ में नहीं है, तो हुँ। शौहर उसको मजबूर नहीं कर नहीं सकता। कर सकते, यानी अखलाकियात में जी है। हाँ, जैसे शौहर जो होता है वो अपनी बीवी के वालिदैन में अपने माँ-बाप का रूप देखता है, वो उनकी खिदमत को अपने लिए जो है बासे फ़ख्र वो समझता है। समझता है। इसी तरह जब बेटी किसी दूसरे घर जाती है, वो अपने सास-ससुर को वो उनमें वो वालिदैन तलाश करती है, उनकी ऐसा ही है। खिदमत करके और उनके काम-काज करके। तो ये चीज़ है, यानी यहाँ पे पाबंदी नहीं है जी कि आपने कोई कैद नहीं कर सकता, ये जी उसके हाँ, फ़राइज़ में नहीं है। जी, हाँ, अपनी तस्कीन के लिए, अपनी खुशी के लिए वो ये स काम सर-अंजाम दे सकती है। दे सकते और जो शौहर है वो भी ऐसा कर सकता है कि अपनी सास-ससुर की खिदमत वो भी कर सकता है। जी हाँ, फ़ोर्स नहीं कर फ़ोर्स सकता, नहीं कर सकते आप, गुज़ारिश कर सकता है। गुज़ारिश कर सकते हैं, जी, जी। अच्छा जी जब ये सारा मामला तय हो जाता है, तय होने के बाद जब ये शादी होती है, इसमें चंद चीज़ें और भी इसमें शामिल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर इसमें डांस आ जाती है, गाना बजाना आ जाता है। मुझे ये बताइए कि डांस करने का सवाब ज़्यादा है या गाना बजाना का सवाब ज़्यादा है? और वो गाना बजाना जो एक कमरे की हद तक, महफ़िल की हद तक होता है, वो ठीक है या फिर वो गाना बजाना जो साउंड्स के ऊपर पूरे मोहल्ले को आप सुना दें, पूरे गाँव को आप सुना दें, वो ज़्यादा बेहतर है। इनमें बेहतरी क्या है? चूँकि ये चीज़ हमारे यहाँ भी पाई जाती है। बढ़-चढ़ के जैसे हम सवाब की नीयत से कर रहे होते हैं, सवाब की लाइन में लोगों का रुझान, दौड़ बहुत कम है, इस तरफ ये कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। तो मेरे ख़्याल में इसकी क्या जो है सूरत है इस्लाम के अंदर? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आलिनुन निकाह, निकाह को एलानिया करो। ऐलानिया करो। यानी कि उसकी मजलिस हो, ऐलान हो, हुँ, पोशीदा कहीं कमरे में बैठकर 2 फ़र्द, औरत और मर्द, ये आपस में ईजाब कबूल करके निकाह नहीं कर सकते। हुँ, इसका ऐलान होना ज़रूरी है और ये निकाह मस्जिद में होना चाहिए, हुँ, क्योंकि निकाह बाबरकत है और निकाह बाइस अजर सवाब है, तो जी, इसका काम सर अंजाम मस्जिद में होना चाहिए। बिल्कुल। जब निकाह शुरू से लेकर आखिर तक, फिर इसका आगे मकसद क्या होता है? हुसूल औलाद, हुँ, औलाद को हासिल करना, ये सारे नेक काम हैं। हुँ, अब इन नेक कामों में शरीयत के मुताबिक इन कामों में ये आगे रसूम आ जाती हैं, अलाकाई ये अतवार तरीके आ जाते हैं, हुँ, जिनको आप किसी को डांस का नाम दे दें या किसी को कुछ और नाम दे दें आप। हुँ, ये तो अलाकाई हो सकती हैं, शरीयत में इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इन अलाकाई चीज़ों को तो शरीयत ने सख्ती से मना फरमाया है। हुँ, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु ने अलैहि वसल्लम। शदीद अल्फाज इरशाद फरमाए कि अल गिनाउ युम्बितुन निफाक़ फ़िल क़ल्बि हुँ, कमा युम्बितुल माअ ज़रा, कि ये गाना जो है, गाना बजाना, ये दिल में निफाक को, दीन से हुँ, दूरी को पैदा करता है, जिस जी, तरह पानी ज़मीन में हुँ, खेती को पैदा करती है। अब हमने देखा पानी से ज़मीन से हर चीज़ उगना शुरू हो उगती जाती है। है। तो ये गाना भी जब आदमी के दिल पे पड़ता है, तो ये दिल में बुराइयों को ये पैदा कर देता है। जी, अमल हम सुन्नत का कर रहे हैं, ये हुँ, बुराइयों वाले अमाल जब करते हैं, फिर हम नीयत ये रखें, हम ख्वाहिश ये रखें कि हमारी आगे नस्ल भी नेक हो। देखो, हुँ, ये दोनों बातें कोई अजीब सी लगती हैं। अजीब-सी लगी। अलबत्ता हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान बिन निकाह का बेदफ़ फरमाया, यानी हुँ, निकाह को आम करो, ऐलान करो दफ़ के ज़रिए से। हुँ, अब दफ़ क्या चीज़ है? वो जिस तरह आजकल ढोल होता है, ढोल के दोनों तरफ वो
उसके सुराख बंद होते हैं। बंद होते हैं जी। दफ का एक तरफ से खुला होता है, एक तरफ से बंद बंद होता है। जिस हम्म तरफ से बंद होता है वहां हाथ मारे तो आवाज आती है, उसकी थोड़ी हम्म ऊंची सी आवाज आती है। हम्म वो सिर्फ ऊंची सी आवाज दूसरे तक पहुंचाने के लिए दफ की ये गुंजाइश है कि दूसरों को पता चल जाए। गुनगुनाना नहीं है उसके आवाज के साथ। गुनगुनाना नहीं है उसमें। अच्छा, हमारे यहाँ तो जो ढोल बजाए जाते हैं हाँ इसके साथ तो बकायदा डांस की जाती है। जी हाँ, सही है। नहीं, वो चीज नहीं है, वो सिर्फ दूसरों तक बात पहुंचानी थी। हम्म और उस वक्त दफ था। अब तो बात पहुंचाने के लिए हमारे पास सोशल मीडिया मौजूद है, हम्म हमारे पास मोबाइल मौजूद है, हाँ वो दूसरों को इतला कर सकते हैं। हम्म तो और ज़राए हमारे पास मौजूद हैं, बजाय उन ज़राए को हम इस्तेमाल करें या हम कोई थोड़ी बहुत ही गुंजाइश निकालें जी, इस दफ की थी, दफ को हम ढोल बना दें हम्म और ढोल के ऊपर जो कुछ होता है उसको बजाना और फिर वो गुनगुनाना जो आपने कहा, फिर उसमें जो है बच्चों के साथ इख्तिलात गैर शरई, फिर हम्म कहाँ से कहाँ आदमी निकल जाता है। ये हम्म सारी चीज़ें सिर्फ रसूमात गैर शरई हैं, हम्म शरीयत से मुतसादम हैं। हम्म हमारे लिए ये ज़हर कातिल हैं हम्म हमारी नौजवान नस्ल के लिए। और हमारे बुजुर्गों को भी सोचना चाहिए, हमारे साहिब हैसियत लोगों को इस बारे में फिक्र करनी चाहिए कि हमारा माशरा जो है किस तरफ जा रहा है। अच्छा, दो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए, एक तो बुजुर्गों को सोचना चाहिए, नौजवान नस्ल को सोचना चाहिए। एक लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया गैर शरी के बारे में मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। पहले मैं ये जो बुजुर्गों और नौजवान नस्ल को सोचना चाहिए, इसका एक मैं आपको मिसाल दूँ कि ये बिगाड़ इसको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं कि हमारे वालिदैन जब भी शादी ब्याह का ऐसा कोई मामला आता है तो ये सजदे में चले जाते हैं कि जी अल्लाह, ये जो हमारे ऊपर वक्त आ गया है, इस काम को जो है अच्छे तरीके के साथ ही अंजाम को पहुँचे, हमारी इज़्ज़त बच जाए, जी लोगों के सामने भी बच जाए, सारे मामलात में जो है वो बेहतरी के साथ वो जो है अपने अंजाम तक पहुँचे। और साथ में वो मौलाना साहब को कमरे में बिठा कर कहते हैं जी आप मौलाना साहब बरकत की दुआ बरकत करें, की दुआ करें। इत्तेफाक की दुआ करें, हमदर्दी की दुआ करें। और बाहर उनकी जो नौजवान नस्ल होती है समेत सारे रिश्तेदारों दोस्तों को मिला के वो बाहर जो है गाना बजा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। इस मुनाफ़क़त को किस ज़मरे में समझा जाए कि एक तरफ आप दुआ कर रहे हो, अल्लाह से सारी उम्मीदें तलब कर रहे हो और ऐसे जब अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है और हाँ, वो अता कर देता है हाँ। और आप दूसरी तरफ शुक्रिया शैतान इब्लीस का कर रहे हो। इस बिगाड़ को कैसे जो है ख़त्म किया जाए? बिल्कुल ऐसा ही है। ये असल में शरीयत मुतहरा से दूरी का नतीजा है हुँ, कि हम जो है ज़्यादा अहमियत देते हैं अपने रस्म और रिवाज को, अपने तरीक़ों को, और कोई क्या कहेगा। तो हुँ, उस एतबार से हमने अक्सर देखा है कि कितने ही वालिदैन जिस तरह आपने ये कहा ना कि वो सजदे में गिर जाते हैं, बाज़ हुँ, कोमे में चले जाते हैं जी, कि अब ये मामला क्या होगा। हुँ, और फिर जानबूझकर बेबसी का इज़हार करते हैं, जी मेरा तो इसमें कोई बस नहीं है, फलाँ ने कहा फलाँ, हालाँकि वालिदैन का वहाँ बस चलता है। जी, सिर्फ़ क्या होता है, शरीयत से थोड़ा-सा अपने आप को वो बचाकर हुँ, थोड़ी-सी तवज्जो नहीं देते, क्योंकि एक जमे गफ़ीर ये चल रहा होता है किस तरफ, गैर शरई कामों की तरफ। हुँ, अगर थोड़ी-सी हिम्मत कर दें वहाँ ज़िम्मेदारान, हुँ, तो उसकी रुकावट बन जाए। मजाल नहीं है कि वो जो जमे गफ़ीर आ रहा है गैर शरई कामों को हुँ, लेकर वो सर अंजाम दे सके, लेकिन सुस्ती वहीं से हो जाती है। साहिब हैसियत जो भी है, मसलन वालिदैन हैं, बच्ची के वालिदैन हैं, वहाँ अगर क्या हो जाए, वो थोड़ी-सी हिम्मत दिखा दें, तो वहाँ एक ही जगह से वो मामला रुक सकता है और वो गैर शरई जो बातें वहाँ से ख़त्म हो सकती हैं। हुँ, कौन नहीं जानता ये काम शरई है या गैर शरई है। हुँ, इल्म अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतना सबको है कि ये चीज़ इस्लामी है, ये हुँ, गैर इस्लामी है। इल्म है, गफ़लत है। इल्म है, गफ़लत गफ़लत है है साथ। और ये गफ़लत को ख़त्म कर अच्छा एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हमारे वालिदैन बुज़ुर्ग, जब शादी-ब्याह का मौका आता है कहते हैं जी ये तो खुशी का मौका है, नाचो, गाओ जो है और इस खुशी के मौके में वो क्या कर रहे होते हैं, ये खुशी अता करदा अल्लाह ताला की तरफ से है जी हाँ, और वो अमल से शैतानी काम कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। ये कैसा कंसेप्ट है कि जिसमें मैं तो ये कहता हूँ कि वालिदैन के साथ-साथ उनकी बाकायदा कमांड होनी चाहिए अपनी औलाद के ऐसा ऊपर ही है। कि जी आपने ये काम नहीं करना। बिल्कुल और ऐसा। जो बच्चे हैं, जो औलाद है, चाहे वो बेटा है, चाहे बेटी है, उसकी अपने ये शौक होने चाहिए कि जी देखा जाए कि हमारे इस्लाफ की तालीमात क्या हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं
इस मामले में क्या रहनुमाई और आसानी क्या है, मेरे बारे में क्या है, जिसमें मेरा सर फ़ख्र से बुलंद रहे, अभी भी बुलंद रहे और बाद में भी वो बुलंद रहे, वो वाले काम सारे अंजाम देने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जो दूसरा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था कि गैर शरई रसूमात वाला, जी हाँ। हमारे यहाँ यूनियन कौंसिल में गैर शरई रसूमात की रोकथाम के लिए एक जो है तहरीक चली थी, कैंपेन चली थी, जिसमें आप भी उसका हिस्सा थे। आपने भी मसाजिद के अंदर ये सारी कैंपेन हुई और कैंपेन होने के बाद न सिर्फ ज़ुबान से इसका इकरार किया बल्कि तस्दीक के लिए साइन भी किए ऐसे कि ही। जी हमने गैर शरई रसूमात के ख़ात्मे के लिए बाकायदा तौर पर कोशिश करनी है। वो तस्दीक कहीं न कहीं ऐद था, अपनी ज़ात के साथ वादा था जी, मैं तो अब इस कैटेगरी में निकल रहा हूँ, यानी कि मैं इसमें शामिल हो गया हूँ। दूसरी जो गैर शरई रसूमात वाला तबका है, मैं उसमें जाने वाला नहीं हूँ। अब उसके बावजूद भी हमने कसीर तादाद में शादियाँ देखी, जो शादियों को ही अगर हम डिस्कस करें बाकी छोड़ के, तो ऐसी बहुत सारी शादियाँ हुई जिनमें गैर शरई रसूमात, गाना बजाना, डांस, दीगर जो रसूमात हैं वो अदा की गई। इवन कि मेरे इल्म में है कि अभी रिसेंटली एक शादी हुई है, उसमें 2 हिंदुआना रस्में नई आ गई हैं जो इसमें पहले नहीं थी, बस तो। अभी इजाफा हुआ उनका। अब आप मुझे ये बताइएगा कि एक तबका वो है जब हर आम, खास और स्कॉलर और दूसरा सियासी, समाजी हर बंदा उसमें शामिल है, उसमें उसके सिग्नेचर हैं कि जी हमने अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में इन चीज़ों को लेकर आना है। ये लाने के बावजूद जब उस मोहल्ले के अंदर कोई शादी होती है, उस शादी में गैर शरई रसूमात बाकायदा तौर पर बढ़ा चढ़ा कर वो अदा की जाती हैं और ये लोग वहाँ पर अगर मैं बात कहूँ इस तरह से कि उन्हीं में से एक मौलाना साहब होंगे निकाह पढ़ाने वाले, गवाह और मजलिस के तौर पर वही मुअज़्ज़िज़ीन इलाका होंगे, वही सियासी बंदा होगा, समाजी बंदा होगा, आम और ख़ास होगा। ये कहीं न कहीं वो हमें तज़ाद नहीं नज़र आ रहा कि एक तरफ इस तरफ हैं, ऐसे ही। हमने जी इस्लाह के काम तो करने ही करने, और दूसरी तरफ वो बिगाड़ वाले कामों के साथ हम उनकी अपनाई कर रहे होते हैं। तो ये जो माइंडसेट है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। ज़रा मुझे इस तहरीक के बारे में आप बताएं कि आया ये हम लोग तकरीरी तौर तक हमारा इल्म क्यों महदूद है, हम उसको कैसे अमली तौर पर अपनी ज़िंदगियों में वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन काउंसिल बलग्राम में ये तारीख जो है आहिस्ता-आहिस्ता ये आगे चल रही है और इसका बुनियादी ढांचा तैयार हुआ है, जिसमें ये आपने जो फरमाया कि ये चीज़ें आई। अब इन चीज़ों गैर शरई रसूमात की रोकथाम, जी। ये गैर शरई रसूमात की रोकथाम, ये जो मुख्तलिफ़ तबकों को हमने उलमा और सियासी अमायदीन उसमें आए और फिर इसमें टीचर हज़रात और दीगर हर शोबा जहात के जो हम अफराद शामिल जी। करना चाहते हैं। मकसद क्या है? लोगों को आगाही फ़राहम करना। हुँ। आगाही उनको तो पहले से है, थोड़ी-सी जो सुस्ती है, गफ़लत जो को ख़त्म गफ़लत करना है, है। उसको ख़त्म करना। तो एक चीज़ ये होती है कि एक निज़ाम को एक निज़ाम के ख़िलाफ़ लेकर चलना। हुँ। ये आ गया गैर शरई रसूमात के को रोकथाम, ये एक निज़ाम है। हुँ। इसको हम किस निज़ाम के ख़िलाफ़ लेकर आ रहे हैं, जो निज़ाम एक डोगरा राज यहाँ पर था, हुँ। उसके असरात तो हैं ही हैं। जी। तो उसके सामने हम इसको लेकर आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो ये एक अपना एक मुकाम तो हासिल कर चुका है। हुँ। ये तारीख़ एक निज़ाम बन चुकी है कि ये लोगों को ये बात समझ आ रही है कि ये चीज़ें गैर शरई हैं, ये शरीयत से मुतसादिम हैं। हुँ। पहली बात, पहला स्टेप तो ये है कि अवेयरनेस दिलाना, उनको आगाही दिलाना। हुँ। अब अर्ज़ ये करता चलूँ कि चूँकि माशरा बिगाड़ में इस हद तक पहुँच चुका है हुँ। कि सबसे पहले ही उसका मुकाबला करना, उसको ख़ात्मा कर देना, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। जी। जिस तरह पहले अदवार में माशरे के बिगाड़ को दूर करने के लिए अल्लाह पाक जब अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला शुरू फरमाते थे, तो अब अम्बिया भी वहाँ आकर कितनी यानी कि उनको मुश्किलात आती थी। हुँ। कोई यानी कि जिन जहाँ उम्मीद भी नहीं होती थी, वहाँ से मुश्किलात खड़ी हो हुँ। जाती थी। अब यहाँ तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने काम सर अंजाम नहीं दिए, हुँ। अच्छी तरह अंजाम दिए। दिए बिल्कुल। लेकिन माशरे का बिगाड़ ऐसा था कि वो सर चढ़ कर बोलता था।
उसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती थी। उन्होंने एक ज़ाब्ते के तहत दिए। जी हाँ। आज हमारे माशरे में इस बगाड़ के लिए हमें ज़ाब्ते की ज़रूरत है। जी, वही अर्ज़ करता चलूँ। जी। इस तहरीक ने सिफ़ारिशात, हुँ, सिफ़ारिशात का मतलब क्या होता है कि लोगों को हुँ, गुज़ारिश करना हुँ, कि आप थोड़ा दूर हैं शरीयत से, आप शरीयत के करीब आएँ। शरीयत में आपके लिए आसानियाँ हैं, आप हुँ, रसूमात में आपके लिए मुश्किलात हैं। हुँ, लोगों को थोड़ी-थोड़ी समझ आ रही है इस बात की। हुँ, अगरचे फ़ौरन नहीं आ रही, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदनी ज़िंदगी देखें, सलाम। हुँ, 23 साला ज़िंदगी जी, है और यानी उसमें कितनी मेहनत है। बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है अगर आनन और फ़ानन सारे काम मसलन हल हो जाए। हुँ, ये माशरे का ये बहुत अच्छी बात है कि माशरे में एक तब्दीली की आवाज़ चल पड़ी है। हुँ। अच्छा जब हम अगरचे माशरा जो है ना, जी, अर्ज़ करता चलूँ फ़ौरन दुरुस्त नहीं हो रहा, जी, लेकिन उनको फ़िक्र पड़ चुकी है। मुझसे कितने लोगों ने अब सवालात किए, जब ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, हुँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हुँ, हुँ। अच्छा हम जब कंपेयर करते हैं आज के वक़्त को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त के साथ सल्लल्लाहु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहनत थी, उसके साथ, वहाँ पर तो सारे कलमे से महरूम लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, दावत करने में। फिर उस कलमे के ऊपर उस तबलीग और वो सारे वो जो इस्लाम के अरकान हैं, उनके ऊपर अमल करने के लिए वो सारी पूरी कोशिश है, पूरी स्ट्रगल है। तो एक वो वाला वक़्त है उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सल्लल्लाहु वो अलैहि लोग वसल्लम। हैं जो कुछ नहीं जानते और एक ये वाला माशरा है जो पैदा होते ही बच्चे के कान में अज़ान होती है। अल्लाहु अकबर ये अज़ान दी जाती है कि मुबारक हो तुम एक मुसलमान घराने में पैदा हो गए हो। और जहाँ पर बच्चा जैसे ही स्कूल में जाता है, मदरसे जाता है, ये इस्लामी तालीमात हासिल करना इसकी बचपन से ही शुरू हो जाता है। और यहाँ पर तो अवेयरनेस सारी है, ये जो गफ़लत है, इस गफ़लत के ऊपर मेरे ख़्याल में क्या एक ज़ाब्ते के तहत ख़त्म नहीं हो सकता। अब मेरे ख़्याल में तहरीक जानता सारे हैं, सारे लोग जानते हैं, हर आम ख़ास ये सारे लोग जानते हैं कि जी क्या सही है, क्या गलत है, क्या शरई है, क्या गैर शरई है, किस में नुकसान है, किस में हमारा फ़ायदा है। लेकिन उसके बावजूद ये नुकसान वाला जो ऑप्शन है उसको टिक करते हैं, उसको सौदा करते हैं। और इस सारे प्रोसेस के अंदर एक ग्रोह हमें वो मिलता है, जो बाकायदा तौर पर ऐसी तहरीकों का हिस्सा बनता है और वो कहता है जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं, ये वाला काम होना चाहिए। हालाँकि दूसरी जानब जब जाता है बगाड़ वाली तरफ और रसूमात में। वो जी रसूमात वाली तरफ, वो उनको कहता है कि चलो जी यहाँ से ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए। अच्छा मेरी मदद की ज़रूरत है, आप मेरी मदद हासिल कर लो, ऐसा ही है, ये कर लो। ऐसा ही, ये जो दो तरफ़ा हैं, ऐसा ही। जिनके बाकायदा हमें कांसेप्ट सूरह बकरा में मिलता है कि जो मुनाफ़िक लोग हैं, सही है। अहले ईमान इल्म ईमान वालों के पास जाते हैं तो ये कहते हैं हम तो साहिब ईमान हैं। दूसरी तरफ जाते हैं ये कहते हैं जी हम आपके साथ हैं, उस तरफ मज़ाक करने वाले हैं। ऐसा ही, इस तबका ये जो तबका है ये कैसे इस तबके से बचा जाए? ये असल वजह हमारे माशरे की जो बगाड़ की वजह है वो ये है। ऐसा ही, जैसे ये अहले इल्म आगे निकलते हैं, तबलीग करते हैं और पीछे से ये जाते हैं सफाया करके चले जाते हैं, गुमराह करके चले जाते हैं। ऐसा इस ही। तबके की निशानदेही कैसे की जाए और इस तबके से खुद को और अपनी नस्लों को कैसे महफूज रखा जाए? बिल्कुल, आपने जिस तरह ये कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर जी, में वो मेहनत वो किन पर थी और यहाँ की मेहनत किन पर किन है, पर है? दोनों में फ़र्क तो बिल्कुल वाज़ेह है। जी, लेकिन वहाँ जो मेहनत थी, वो मेहनत करने वाली हस्तियाँ कौन थी? हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जी, ज़माना ले लें, पहले अम्बिया सलाम का ले लें, जी, वहाँ मेहनत करने वाली हस्तियाँ, उनकी मेहनत, उनकी बरक़ात, हुँ, वो तो ऊँचे लेवल की। और यहाँ जो हम एक किसी दर्जे में कोशिश करने वाले हम यानी कि एक हमारी मुख्तसर सी काविशें हैं। हुँ, तो माशरा हमारे सामने अगरचे आप यानी कि बिल्कुल वो नहीं है यानी जिसको इस्लामी माशरा ही कह सकते हुँ, हैं, हुँ, बिल्कुल कुफ़ार वाला माशरा अगरचे नहीं है, हुँ, ब्राह तो नाम कह लें। बरे नाम कह लें। जी, तो ये हो सकता है हमारी मेहनत में थोड़ा फ़र्क हो, कमज़ोरी हो, हुँ, तो ये चीज़ें तो होती हैं। लेकिन जो आपने ये कहा कि ये जो तीसरा तबका है, जो काम बिगाड़ देता है हुँ, बना-बनाया, जी, काम बनाने में भी साथ होता है, हुँ, आगे बिगाड़ने में 2 कदम और आगे बढ़ जाता है। जी, जी, हम आपके साथ हैं, खुशी के मौका पर जो है कौन-सी खुशी बार-बार आती है। जी, ये आपने दुरुस्त कहा, ये ग्रोह ये नहीं आज ही है, ये ग्रोह उस वक़्त भी था। उस वक़्त से है, शुरू से है ये।
और ये हर एक की आजमाइश के लिए इस्लामी माशरा जो तरतीब दिया जा रहा है, जो काविशें हो रही हैं, उनके लिए भी आजमाइश है कि आपने जब आगे चलना है, आपको मौके मौके पर आजमाइशें आएंगी, और जब बिगाड़ की तरफ आप जाएंगे तो बिगाड़ में आगे जो शैतान आसानियां पैदा करता चला जाता है। तो इसका हाल यही है कि जो काविशें हो रही हैं इस्लामी एतबार से, वो काविशें जारी रहनी चाहिए, रुकावटों को नहीं देखना चाहिए। रुकावटें तो आएंगी, ये हो नहीं सकता कि रुकावटें खत्म हो जाएं, अच्छी तरह माशरा पमता रहे, आगे चलता रहे। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाया, हम के इस बात की मूली। अच्छा, अगर हम ऐसे में मेरा ये ज़हन कहता है, फ़र्ज़ करते हैं कि जी अगर ये हमारी तबलीग से ये काम ख़त्म नहीं हो रहा, फिर हमें अमल से इस काम को ख़ात्मे के लिए कोशिश करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी शादी है जिसमें ऐसा फ़ंक्शन किया जा रहा है, गैर शरई रस्मात हैं, हम उससे बाइकाट कर लें। उलमाए कराम जो उस मस्जिद, उस महल्ले के करीब हैं, जिन्होंने निकाह पढ़ाना है, वो बाइकाट कर दें। वो कहें जी मैंने इस निकाह में शिरकत ही नहीं करनी, ये गैर शरई है। ये एक पहलू हो सकता है कि हम ज़ाब्ते के ज़रिए बाकायदा तौर पर बाइकाट करके इन चीज़ों का, लोगों का नहीं, इन गैर शरई रसूमात का, इन ऐसे कामों का जो बाकायदा तौर पर शरीयत के खिलाफ हैं, इनका बाइकाट करके हम इसका खात्मा कर सकते हैं, उनकी हौसला शिकनी कर सकते हैं। लेकिन हमारी मुनाफ़िक़त का दर्जा ये है कि हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं बढ़ चढ़ के शिरकत करके। जी, ऐसा ही है, इसकी मिसालें मौजूद हैं बहुत सारे इलाकों में। हमारी यूनियन काउंसिल बलग्राम भी और उलमाए कराम की जो ये काविशें हैं, वो इस बारे में बातचीत चल रही है कि हम बाइकाट की तरफ आएँ। तो इंशाअल्लाह इस बारे में भी जल्द ये लाहेअमल तय होगा कि इन रसूमात को रोकने के लिए हमारे पास जो है क्या हल मौजूद है। बिल्कुल, होना चाहिए, ऐसा हल होना चाहिए। अच्छा जी, अब वक़्त की कमी है, मैं आपसे मुख्तसरन ये जानना चाहूँगा कि जो ये शादियों के दरमियान में जो निंद्रा लिया जाता है, इसके बहुत सारे मुख्तलिफ़ नाम हैं। जी हाँ। कोई तोहफ़ा कहता है, तोहफ़ा तो नहीं कहता, उधार कहता है, निंद्रा कहता है, कहीं न कहीं इसका सलाम के तौर पे भी ये नाम जाना जाता है, जो कि ज़्यादातर है। तो इसकी क्या शरई हैसियत है? और उसके बाद मिसाल के तौर पर 10 साल पहले मैंने ₹300 किसी को दिया था, आज मैं वो 300 2000 के बराबर है, और वो बंदा मुझे 300 देता है, क्या 300 लेना चाहिए या 2000 डिमांडेड ले लेना चाहिए? डिमांडेड लेना चाहिए, अगर डिमांडेड नहीं भी लेता, वो अपनी खुशी से देता है, क्या ये सूद के ज़मरे में आता है कि नहीं आता? जी, नेंद्रा, इसके लफ्ज़ से ही पता चलता है इस्लाम में इसकी कोई असल नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब इस्लाम के साथ नहीं है, दूसरे ग्रोह के साथ इसका ताल्लुक है, तो ये रस्म है, रिवाज है, हर इलाके का अपना-अपना होता है, अंदाज़ होता है। तो इसमें ज़ाहिर बात है वो सूद वाली सूरत आ जाती है, लाज़मी तौर पर है। शायद इसकी बुनियाद ऐसी पड़ी हो कि ये नेंद्रा ये नंद से है। नंद किसे कहा जाता है कि जो औरत बाहर से आती है, दुल्हन जो आती है, दुल्हन के जो शौहर होता है उसकी बहन को नंद कहा जाता है। तो नंद के लिए कुछ वो तोहफे ताइफ लेकर आती थी, तो उसे नंद दरा कहा जाता था। उसके लिए वो तोहफे ताइफ वो नंद के लिए होते थे। अब ये बन गए किसके लिए? शौहर के लिए बन गए कि इस्लामी जो नाम दिया जाता है शौहर के लिए दिया जाता है। अब उसमें औरत वालों की तरफ से नहीं, बल्कि अब जो भी हैं शादी में आने वाले या जो नहीं आ रहे वो वहां से भेज देते हैं। तो उनकी तरफ से ये शायद वाली बात है, इसकी इब्तिदा हुई थी उसके साथ तोहफा ताइफ खुशी के मौका पर। तो ये चलते चलते इसने अपनी जगह ये बना ली कि पूरी शादी के मामले में हैसियत नेंद्रे को हो जाती है। मैं एक शादी में शरीक हूँ या ना, ये नेंद्रा भेज देना, भेजना लाजमी है, ये भेजना लाजमी है, क्योंकि वहाँ रिटर्न होता है, वापसी पे मैंने रिटर्न भी करना है और इतना ऊपर भी लेना है, तो ऊपर लेने वाला ये मशहूर बात जो होती है वो शर्त की तरह होती है। बिल्कुल, ये बात तो मशहूर है ना, कन्फर्म है ये बात के मैंने 1000 देना है, वापस 1500 लेना है, तो ये तो सूद में आ गया। हाँ, अलबत्ता कोई ये कह दे कि उसकी खुशी का मौका है, ना मैंने उससे लेना है ना मैंने उसको डिमांड करनी है, तो लिहाजा ये मेरी तरफ से 1000 5000 उसके लिए ये हो जाए, ये इसकी गुंजाइश बन सकती है खुशी के मौका पर उसको, यानी कि ये खुश कर देना। जी बिल्कुल, अदरवाइज इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है, यानी डिमांडेड भी लेंगे तो वो सूद के ज़मरे में जाएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने क्लियर की हैं
और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के फ़ज़ल से हम अगली एपिसोड के अंदर इसके अंदर मज़ीद चीज़ें जो शामिल करेंगे कि जो माशरती बगाड़ के जो दीगर जो दूसरे पहलू हैं, उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे और ऐसे ही जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक उनका क्या शरई हुक्म है उसको साथ आपके लेकर आएँगे, आपके सामने रखेंगे। कोशिश कीजिएगा आप ख़ुद भी इन सारी बुराइयों से, इन सारे बिगाड़ से ख़ुद भी बचें, अपनी औलाद को भी बचाएँ और अपने इस माशरे को इन सारी रसूमात से आप जो है पाक साफ़ रखें। मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।